हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर थ्योरम, क्लास 9, चैप्टर पॉलिनॉमियल्स, सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल, जिसमें हमारी थर्ड एक्सरसाइज है 2.3। इसका फिफ्थ क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है। सो लेट इट बी, आपको पॉलिनॉमियल दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। सो अलग-अलग तरीके वेक्टर थ्योरम तो है ही है, उसके अलावा हम इसको अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट मेथड मैं बता रही हूँ, जिसमें आपको एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x5 को हम क्या करेंगे, इनकी मिडल टर्म्स को क्या स्प्लिट करेंगे। 3x² माइनस 9x माइनस 5, एक्स क्यूब एज इट इज, इस 3 को ब्रेक करेंगे एंड 9 को ब्रेक करेंगे। सो 9 को हम ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू 5, सो O plus 5 is 9 and 3 को break करेंगे according to 4. So 4 minus 1 is 3. Brackets हटाएंगे, x cube minus 4 x square minus minus plus 1x square, then again minus 4 into x 4x minus plus minus 5x minus 5. इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, +1x² पहले आएगा, -4x² नेक्स्ट चला जाएगा। नाउ इनमें कॉमन क्या है, x², देन बचा x + 1। इन दोनों में कॉमन है -4x, पीछे बचा x + 1 एंड इन दोनों में कॉमन है -5 x + 1। सो अगर आप इनमें देखोगे x + 1 कॉमन, सो x² -4x -5। सो अगेन स्प्लिट करेंगे, 4 को ब्रेक करेंगे according to 5. So 5 ones are 5, 5 minus 1, 4. This is minus 5x minus minus plus 1x minus 5. x plus 1, इनमें कॉमन है x minus 5, यहाँ कॉमन है 1, x minus 5. Again, x minus 5 is common and remaining terms are x and plus 1. So these are the three factors इसका हमारे पॉलिनॉमियल का। जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर्स बनते हैं, तो यहाँ डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो हमारे फैक्टर्स भी कितने बनेंगे, 3। सो दिस इज अवर मेथड फर्स्ट। मेथड सेकंड है, मेथड सेकंड जिसमें पॉलिनॉमियल दिया गया है सेम x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन सी है, कांस्टेंट टर्म इज 5। सो हम स्टेप है हमारा नेक्स्ट, हम फैक्टर्स लिखेंगे 5 के फैक्टर्स हैं +-1 मीन्स +1 के टेबल में भी आता है, -1 के टेबल में भी आता है 5। देन नेक्स्ट +-5, +5 के भी टेबल में आता है एंड -5 के भी टेबल में आता है। नाउ हम 1 बाय 1 x की वैल्यू पुट करेंगे इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। पहले हम पुट करेंगे पुट x इक्वल्स टू +1, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। सो x की जगह 1, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। 1 क्यूब 1, 1 square 1, 3 ones are 3, 9 ones are 9, minus 5. This is all minus, हम इसे प्लस करेंगे
12 plus 5 which is equals to -16 not equals to 0. So जब not equals to 0 आया, so that means ये factor नहीं है. So x equals to +1 is not a factor. Next check करेंगे -1. हम x equals to -1 पुट करेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन में. So which is -1 whole cube -3 into -1 whole square -9 into -1 -5. -1 whole cube is -1. This is -1 whole square 1. 3 ones are 3. Minus minus plus 9 ones are. So -4 plus 4 which is equals to 0. So जब 0 आ गया, so जो x equals to -1 is the factor. ये factor है. This -1 left hand side जाएगा और क्या हो जाएगा +1. So this is the our first factor. So हमारा first factor आ चुका है. हमारा next step है. ये हमारा step 1 था. Factors पता करना. और उसके बाद हमने सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर निकालना है जो कि आ गया x+1. नाउ हमारा स्टेप 2 है. हम हमारी जो इक्वेशन है जो पॉलिनोमियल है उसे हम डिवाइड करेंगे हमारे फर्स्ट फैक्टर से x+1. सो हमारा पॉलिनोमियल क्या है x³ -3x² -9x -5 को हमारे फर्स्ट फैक्टर से डिवाइड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन x³ -3x² -9x -5 लॉन्ग डिवीजन. सो लॉन्ग डिवीजन करने के लिए सबसे पहला स्टेप चेक क्या करना होता है कि हमें डिग्रीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना होता है. सो दिस इज 3 2 1 एंड यहाँ पर 0 एंड सेम डिवाइजर में भी 1 एंड 0. सो हमें क्या करना है x³ एंड x को देखना है. सो हम इसी x³ को फर्स्ट जो है हमारा डिविडेंड उसको हमारे डिवाइजर से डिवाइड करेंगे. ये क्या आ जाएगा x². सो हम x+1 को x² से अगर मल्टीप्लाई करते हैं आता है x³ प्लस x². सो हमने किससे किया x को x² से मल्टीप्लाई किया. यहाँ क्या आया तो x³ एंड x² की प्लेसिंग हम सेम वेरिएबल के नीचे करेंगे x². नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमें साइन चेंज करने होते हैं. ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा. ये भी प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा. दिस प्लस माइनस x³ कैंसिल. यहाँ क्या आया -3x² -x² विच इज इक्वल्स टू -4x². तो यहाँ क्या लिखेंगे और ये सेम एज इट इज नीचे आ जाएंगे. नेक्स्ट अब हमें क्या देखना है -4x² एंड x को. सो -4x² को अगेन हम x से डिवाइड करेंगे. सो हमारा क्या आया -4x. तो डिवाइजर को हमने -4x से जब मल्टीप्लाई किया -4x² माइनस प्लस -4x. तो किससे मल्टीप्लाई किया -4x. सो यहाँ क्या आया -4x² -4x. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है साइंस बदलने हैं माइनस का प्लस माइनस प्लस. ये सेम आने के बाद कैंसिल. सो ये क्या आ रहा है -9x प्लस 4x विच इज -5x एंड -5 एज इट इज उतरेगा. सो अभी देखना है -5x एंड x को. सो -5x को x से डिवाइड करने पर हमें क्या मिला -5. सो x+1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5x माइनस प्लस -5. सो हमने किससे किया मल्टीप्लाई -5 से और हमें क्या मिला -5x -5 साइंस बदल गए और ये होल हमारा कैंसिल हो गया और ये हमेशा 0 ही आएगा. तो हमारा क्वेश्चन क्या आया डिवाइड करने पर x² -4x -5. अभी हम इसको क्या करेंगे मिडल स्प्लिट. हमारा स्टेप थर्ड क्या है ये जो हमारा क्वेश्चन आया है इसको हमने मिडल स्प्लिट करना है विच इज सेम
5 minus 1 4, 5 ones are 5, x square minus 5x minus minus plus 1x, x common, x minus 5 plus 1, x minus 5, x minus 5 is common, x plus 1. सो ये हमारे नेक्स्ट टू फैक्टर्स हैं. सो जो हमारा पॉलिनोमियल था उसका फर्स्ट फैक्टर हमने शुरुआत में निकाला था, दैट इज x प्लस 1, एंड नेक्स्ट टू फैक्टर्स हमारे x माइनस 5, x प्लस 1, जो कि सेम हमारा मेथड 1 में यही निकले थे. सो जो फर्स्ट मेथड है वो मिडल स्प्लिट वाला है, एंड मेथड 2 जो है आपका